नो नो नो, अभी सॉल्व करने मत जाओ, सॉल्व करने मत जाओ, बिकॉज मैं इफ यू हैव द बुक, बुक अरेंज करो। अभी सबसे पहला चीज है एररलेस पे जंप नहीं करने का। लेट मी टेल यू, एररलेस पे जंप नहीं करने का। ओके, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले, हाँ बुक लिस्ट परत देतो मी। सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करो, because I have not yet started with the this thing with the 11th standard syllabus. I am doing still school level. Okay, even whether your target is CET, whether your target is IIT or your target is medical, we are doing right now basics। और बेसिक्स करते समय कोई भी, इफ यू आर डूइंग मेडिकल तो एररलेस मेडिकल नीट वाला ले लो। इफ यू आर डूइंग दिस थिंग तो सीईटी, सॉरी आईआईटी मेंस एंड एडवांस वो कर लो। वेदर यू आर गिविंग टॉपिक सीईटी एग्जाम, सीईटी मेंस और एडवांस, हमें टॉपिक क्लियर रखना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, हमें टॉपिक क्लियर रखना है। इज दैट क्लियर? Is that clear? Okay. So let's start. Last time, those who are new, I want them to answer. Okay. Those who are new, I want them to answer. What exactly? What is mole? हा जो मोल शब्द आहे, what is that exactly? मोलचा अर्थ काय? Bhushan says it's quantity, quantity. Especially, I want new kids to answer. I want new kids to answer. Answer. Dhananjay, yeah, it's unit to measure something. Yeah, correct. It's unit amount of substance. Sanika, that's correct. Quantity, bunch of many atoms. That's correct. Simran, Harikant, quantity. Yeah, yeah, yeah. A unit to measure amount of substance. Yeah, Shashish. So what I have explained last class was, मैं definition वगैरह जो है वो सब बाद में पढ़ाऊंगा। पहला काम ये है कि stick to basics। डेफिनेशन में सिखाऊंगा, बाकायदे थ्योरी के साथ सिखाऊंगा। सो डोंट वरी, if you read the book, the first thing they will start explaining you about the theory, that's good, you should read that। बट पहला चीज क्या होता है कि एकदम जो कोर पार्ट है उसे समझ लो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दैट इन 8 एंड 9 एंड 10 स्टैंडर्ड। 8 9 10 ऑलरेडी किया था। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। इफ आई टॉक अबाउट मोल, ये मोल है क्या? तो इट इज अ क्वांटिटी। वेरी गुड। क्या क्वांटिटी है भाई? मोल क्या क्वांटिटी है? यानी एक मोल में, 1 मोल में 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं, या तो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इतने सारे एटम्स होते हैं या तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। या दोज हु आर न्यू, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज देयर इन 8th स्टैंडर्ड। मैं 8th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 8th स्टैंडर्ड। ओके, कि एक मोल में इतने सारे एटम्स होते हैं, इतने सारे एटम्स होते हैं। आई डू क्विक दिस थिंग। Yani, what I have explained the last time was, what I have explained, try to recollect, की द वे, आता आपण लेट्स अज्युम आंबे घ्यायला गेलो, ओके, तर आपण काय सांगणार त्याला? इफ वी गो टू बाय मँगो, व्हॉट वी आर गोइंग टू टेल हिम? आपण त्याला सांगणार की बाबा 2 डझन आंबे दे। म्हणजे आय एम गोइंग टू टेल हिम की गिव्ह मी 2 डझन्स ऑफ मँगोज। वाय? वाय म्हणजे डझन हा शब्द का वापरतोय आपण? वाय वी आर युजिंग दिस वर्ड डझन? Why can't we say simply say give me 24 mangoes, give me 48 mangoes, give me 96 mangoes? Why I'm not saying this? Why I'm not telling this? Because for our comfort level, yeah, for simplification, yeah, Shraddha, that's correct. For easy calculation, to simplify, if I'm telling him ki bhai 1 dozen is going to cost 200 rupees, that's simple. Give me 4 dozen, I'm going to give him 800, story finish. सो द कॅल्क्युलेशन बिकम्स इझी। कॅल्क्युलेशन आपल्याला जरा सोपं जातो, कारण की वी आर युझिंग अ सिम्पलर मोड टू एक्सप्लेन। इज दॅट क्लिअर? जसं एका डझन मध्ये व्हॉट वी कॅन से इज 12 मँगोज, 12 आंबे असणार, तसंच एक मोल मध्ये 6.022 10⁻23 atoms किंवा 6.022 into 10⁻23 molecule. Okay. परत atom and molecule, atom and molecule. What is the difference between atom and what exactly molecule is?
atom and molecule. What is the difference? What is the difference? What is the difference? So if I say this carbon and then I say carbon dioxide, I say oxygen atom, then I say O2 molecule. Can you understand the difference? Yeah, atom is single. Atom is single. Are singular plural? Okay. Atom is single. Single. म्हणजे unmarried. Single. Single. Bachelor. Bachelor. And this is supposed to be married, combined with someone. Okay. Combined. O is bachelor. O2 is married. Yes. Yes. Very good. So when I say atomic mass, atomic mass. So carbon ka atomic mass will be carbon 12. So atomic mass will be 12. Then oxygen 16. I'll call it 16 here. Understand the difference? Okay. Okay. Yeah. Yeah. So somewhere I use the term molar mass, which we call it as 1 mole of molecule ka mass. Okay. This is just a general knowledge. I might use these terms. Okay. Molar mass, 1 mole of molecule ka mass. We call this as molecular weight. We call this as molecular weight. So when a single atom का mass लिया तो उसे atomic mass कहते हैं. Atomic mass. Atomic mass. Okay. Okay. What it is called as atomic mass. Atomic mass. And molar mass is 1 mole of molecule का mass, or we call it as molecular weight. 1 mole of molecule का mass, or we call it as molecular weight. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Okay. Okay. Everyone who is new, just an introduction. Like if I'm going to call CO2. Okay. Tell me everyone one thing. Hey, CO2 ka hai? What exactly CO2 is? Bushra, wait beta, I'll answer Bushra. Just 2 minutes. Just 2 minutes. CO2. 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 What is CO2? Atom or a molecule? So iska atomic weight lunga या I'm going to take molecular weight. Atomic weight or molecular weight? Understand? Come on. I'm going to use atomic weight or molecular weight. Come on. Yeah, molecular weight. Not atomic weight. It is made up of different atoms. So I'm going to call it as molecular mass. So this becomes molecule. Okay. Now again, for new people, एक डजन में कितनी क्वांटिटी होती है? एक डजन में कितनी क्वांटिटी होती है? सो इट इज 12. यस, करेक्ट, वेरी गुड. इट इज 12. ये 12 कुछ भी हो सकता है. 12 मैंगोज हो सकते हैं, 12 एग्स हो सकते हैं. It can be 12 any number. So we call it as dozen, which expresses quantity. We call it as dozen, which expresses quantity. Is that clear? Everyone, सारे लोग, come on, pay attention. Yeah, everyone, pay attention. Okay. So similarly, the way dozen express quantity, I am those who have attended revision. So when you do it again and again, it goes perfectly here. Pay attention. The way dozen express quantity, similarly, mole expresses quantity. What is the quantity? 6.022 10 raised to 23 atom. अगर atom बोला तो या तो 6.022 into 10 raised to 23 molecule. ये नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? Avogadro number of atom और Avogadro number of molecule. सभी लोग फटाफट बताएं. 1 मोल मतलब कितने एटम्स होंगे? 1 मोल मतलब कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स. 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 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? कम ऑन. 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? या धनंजय, वेरी गुड. महक, वेरी गुड बेटा. Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. Na मतलब क्या होता है? Na N कैपिटल A कैपिटल. Na मतलब क्या? संस्कृति. Na स्टैंड्स फॉर व्हाट? समृद्धि. डोंट मेक A छोटा बेटा.
एवोगैड्रो दैट इज दिस नंबर. जैसे डजन मतलब 12, जैसे डजन मतलब 12, वैसे मोल मतलब एवोगैड्रो. ओके, या ओम शिंदे करेक्ट, ओम शिंदे करेक्ट. ओके, या एवोगैड्रो नंबर, या ओके. आगे बढ़े, आगे बढ़े. ओके, shall we move ahead? Yeah, Avogadro number. Is that clear? Is that clear? Yes, yes, yes. Okay. So, अभी what we have discussed, मैं वापस पूछता हूँ to all dear new students, जो लोग नए हैं उनसे पूछता हूँ. Let's see how many of you answer. कि एक कार्बन एटम का try, I mean many of you must have got the answer also, but still you don't answer. जिनको पता है don't answer. Those who are new, they try your best. Yeah. Hey Bhushan, relax, don't answer. Okay, one carbon atom का, सिंगल कार्बन एटम का वेट कितना है? या श्रेयस, very good, very good. Those who are new, they try to answer. Those who are new, they try to answer. Those who are new, they try to answer. Yeah. Ruturaj, you were there. Last class, Parth, Prakhar, okay, Samruddhi. Okay. So I थोड़ा सा got the idea. मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ. एक बैग में, listen carefully, everybody, stop. Yeah, Vishal, I'll answer that. You are saying 12 gram, I'll come to that. Okay, एक बैग में if I'm keeping 12 mangoes in one bag, if I'm keeping 12 mangoes, tell me उस बैग को मैं क्या कहूंगा? I'll call it as 1 dozen of mango. ओम पटनी बराबर. Okay, yeah. So I'll call it as 1 dozen. Okay, वैसे ही अगर एक बैग में इतने सारे कार्बन एटम्स मैंने रखे तो, एक बैग में इतने सारे कार्बन एटम्स रखे मैंने तो, कमन एवरीबॉडी, उस बैग को मैं कहूंगा 1 मोल. उस बैग को मैं कहूंगा 1 मोल. उस बैग को मैं कहूंगा 1 मोल. या एक बैग में, एक पाउच में अगर मैंने, let's say this is I'll give you one example. Let's say this is a bag. Let's say this is a bag. इस बैग में मैंने 6.022 10⁻23 कार्बन एटम रखा. फिर से 6.022 10⁻23 कार्बन एटम रखा. तो इस बैग को क्या कहूंगा? इस बैग को कहूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन. धनंजय, इस बैग को कहूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन. सानिका, दैट्स करेक्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन. यानी अगर इस बैग में मैंने 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रख दिया तो इसे मैं कहूंगा 1 mole of oxygen. What I'm going to call this as 1 mole of oxygen. Okay, now before that, कार्बन के बारे में अगर मैं कहूं तो इसका एटॉमिक नंबर आई विल से 6, इसका मैं कहूंगा 12. व्हाट डज एटॉमिक नंबर स्टैंड्स फॉर? एटॉमिक नंबर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Atomic number stands for number of electrons. Very good, Dhananjay, very good, beta. And what does mass number stands for? Number of proton plus neutron. तो हम मास नंबर की बात करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. हम बात करेंगे मास नंबर की. सो आई एम गोइंग टू कॉल इट एज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. क्लियर हुआ? किसी का डाउट था कि सर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में क्या फर्क है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. इज दैट क्लियर? yes or no? जिसका भी डाउट था, क्लियर हुआ? ओके, yeah, tell me now. Very simple question. 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 into 10⁻23. और मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? इतने. अभी मैंने क्या पूछा? एक कार्बन एटम का वेट कितना है? सो somebody said, मुझे बहुत से लोगों ने राइट आंसर दिया. एक थोड़ा सा, ओम, you are saying 12 gram. Okay, Kisha, you are saying 12 gram. Viswajit, 12 gram. Atomic mass number, Siddesh, and atomic mass is same. We are taking this number as atomic mass number. Number ना, it's a quantity ना, proton neutron एक number है.
सो उसको एटॉमिक मास बोले या एटॉमिक मास नंबर? अंडरस्टूड? एक सेकेंड है बच्चों. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Sir, Vishal here from Nashik. Hello. Sir, just wanted to take the attendance. Can I? Yeah, sure. Thank you, sir. Okay. Yeah, why so many raised hands? Sir, just 2 seconds. I need some kids because there are kids from Woodridge also. Okay. Just a sec, sir. Yeah. No problem. I'll hold. Guys, everyone from Woodridge, kindly raise your hand. Woodridge, not Nashik. Everyone from Woodridge, kindly raise your hand. Guys, I am repeating again. Everyone from Woodridge School, kindly raise your hand. Just hold on, guys. Kindly lower your hands, everyone. Everyone lower your hands. Priyanka, Amol, lower your hands, guys. Everyone from Nashik, raise your hands. Guys, Nashik से जो भी बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, kindly raise your hand. Siddesh, please hold on with your doubts, boy. Let this work get over. Give me a couple of seconds, guys. That's it. Thank you, sir. Thank you. Okay, lower your hands, guys. Okay. Siddesh, whatever the atomic mass we take, okay, atomic mass will be average if they have an isotope. Okay. और दूसरा, अगर एवरेज निकालते वक्त हम उनका अबंडेंस परसेंटेज देखते हैं, अगर उसमें ऐसा कोई है जिसका बहुत ज्यादा है एटॉमिक अबंडेंस, तो रिमेनिंग आइसोटोप को वी डोंट काउंट इट फॉर एवरेज. कोई 90% होगा, सो उसका ही सबसे ज्यादा स्टेबल वैल्यू होगा ना. सो वी शुड नॉट टेक देन बड़ा वैल्यू. ओके. मास नंबर एंड एटॉमिक मास. श्रद्धा, एटॉमिक मास मैं वापस बताता हूँ. जब हम किसी का एटॉमिक मास मेजर करते हैं तो हम बेसिकली उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ही मेजर कर रहे हैं. उसी को हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं या एटॉमिक मास कहते हैं. सो दैट शुड नॉट बी द डिफरेंस. ओके अथर्व, आई थिंक आई हैव गिवन द आंसर.
व्हेन यू टेक द टर्म मोलार, मोलार मास, तो ये मोलार वर्ड क्या होता है? मोलार इज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास। ओके, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास। तो मैं अगर 1 मोल ऑफ CO2 लूंगा, सो इट शुड बी उसका मोलार मास जो भी होगा। ओके, श्रद्धा, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? श्रद्धा, कैन यू पोस्ट इट अगेन? श्रद्धा, योर क्वेश्चन। अदर्स प्लीज लोअर योर हैंड। Atomic number is electron proton both same, either you write it as number of electrons or you take it as number of protons. Okay, yeah. So atomic mass number, again I repeat, it is number of proton plus neutron whatever is present. अभी ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल क्यों होते हैं, न्यूट्रॉन ऐसा क्यों होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों बैठे होते हैं, ये सब की जानकारी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। राइट नाउ वी आर क्लियरली डूइंग ओनली बेसिक। तो फिलहाल एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है उसके बीच का फॉर्मूला समझ लो। या फॉर्मूला यूनिट मास मतलब तुम क्या करते हो कि जब मोलार मास लिखते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम उनका यूनिट एक्सप्रेस करते हो। वही यूनिट समझने के लिए आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट सेशन। फॉर्मूला यूनिट मास इज नथिंग बट मोलार मास, लेकिन उनको क्या क्या यूनिट यूज करते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ तुमको। यूनिट्स के बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास किया था। ओके, क्लियर हुआ सभी को? चलो, now there are 6 people still raising their hand. If you have doubt then please ask or else lower your hand. Okay, मतलब ऐसे तो नहीं ना भाई लेक्चर चालू करके चले गए हो? हाँ, या मतलब गायब है लेक्चर, सर बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, चलो, या so now if I say 12 ग्राम, मेरा सवाल क्या था? वेयर आई वॉज, सो आई वॉज एट 1 एटम ऑफ कार्बन का मास। नाउ व्हेन आई से 1 एटम ऑफ कार्बन का मास, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास इज नॉट 12 ग्राम। बहुत से लोगों ने 12 ग्राम दिया। सो व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन? यू नो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि एक छोटा सा पेंसिल का लेड में, या मयूर, दैट्स करेक्ट। सो एक छोटा सा पेंसिल के लेड में हजारों ग्राम हजारों एटम्स होते हैं कार्बन के। लेट्स से मैं छोटा सा वैल्यू लेता हूँ, 1000 एटम्स होंगे एक छोटे से पेंसिल के लेड में। 1000, किशा, दैट्स करेक्ट। सो एक छोटे से इसमें 1000 एटम्स होंगे, 1000 एटम्स। क्लियर? सो उतने 1000 एटम्स का वजन कितना हो गया? 12,000 ग्राम। 12,000 ग्राम अगर उसका वजन हो गया मतलब 12 किलो का। नहीं, छोटा सा पेंसिल 12 किलो का कैसे हो सकता है? यू रिमेंबर वी हैव डन 12 kg का थोड़ी होगा, यानी हमने जो आंसर लिखा वो रॉन्ग है। इट इज नॉट ओम मैंने 1000 एटम्स लिया है, 1000 एटम। तो एक एटम, अगर तुम किसी ने आंसर ऐसा दिया कि एक 1 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, किसी ने ऐसे आंसर दिया, अंडरस्टैंड? सो 1000 एटम कितना होगा ओम? या सो 12,000 ग्राम मतलब 12 किलो का पेंसिल का लिड। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, इट्स रॉन्ग। यानी व्हाट इज द मिसकंसेप्शन कि अगर तुमने 12 ग्राम बोला ना, कार्बन का एटॉमिक मास तुमने 12 ग्राम बोला, ये 12 ग्राम एक एटम का वजन नहीं है, ये 12 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वजन है। दैट इज 6.022 into 10 raised to 23 atoms of carbon will be equal to 12 grams. Understand the language, everybody. Understand the language. इतने सारे एटम या ओम, सी रिवीजन करने से अपने को लास्ट टाइम का भी वापस और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। या सो इतने सारे एटम एक मोल में, इतने सारे लोग रहेंगे, 10 raised to 23. ओके, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 12 ग्राम। अभी इवन लास्ट टाइम पीपल हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि सर आपको ये एग्जैक्टली नंबर 6.022 10 raised to 23 कहाँ से आया? सो ये पॉइंट भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये जो नंबर है, ऑफ कोर्स देयर इज अ फॉर्मूला जहां से हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो सडनली तुम्हें
फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो मैं धीरे धीरे तुमको बताऊंगा कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? यानी कुछ कैलकुलेशन से मुझे ये नंबर आया। किसी को ड्रीम तो आया नहीं रहेगा भाई कि 6.022 10⁻23 मतलब 1 मोल, नहीं, किसी को भी ऐसा नहीं हुआ। करेक्ट? सो कुछ तो हम हर चीज के लिए कोई ना कोई प्रूफ लेके चलते हैं, तो वो प्रूफ मैं बताऊंगा, डोंट वरी। कुछ चीज ऐसे हैं, सी वी एज अ स्टूडेंट हमें कुछ चीजें, हमारा फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री इतना या बायो इतना स्ट्रांग नहीं रहता, हम सीखते हैं, लेकिन जो लोग इन चीजों का इन्वेंशन करते हैं उनको ये चीजें पता होती हैं, कैलकुलेशन, तो हमें वो चीज समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो इतने सारे एटम्स आर इक्वल टू 12 ग्राम, करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, इतने सारे एटम्स मिलके कार्बन के 12 ग्राम होंगे। अगर इतने सारे मैंने ऑक्सीजन एटम लिए तो, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इतने सारे अगर मैंने ऑक्सीजन लिए तो 16 ग्राम, इतने सारे नाइट्रोजन लिए तो 14 ग्राम। यानी ग्राम जब तुम यूज करते हो ना, ग्राम, वो हो गया 12 ग्राम। 12 ग्राम ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास हो गया। क्या हो गया? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ओम 16 ग्राम होगा बेटा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, गलती से तुमने 12 ग्राम लिख दिया था ओम, it should be 1 mole of oxygen will be 16 gram. Yeah. Is that okay? Is that okay? अभी मैं जैसे मैंने कार्बन लिखा वैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम है। ग्राम, ग्राम मतलब 6.022 10⁻23 oxygen atom is equal to 16 gram, is equal to 16 gram. Is that clear? Is that clear? नाइट्रोजन की बात करूंगा तो भी मैं यही लिखूंगा, 6.022 into 10⁻23 नाइट्रोजन एटम is equal to 14 ग्राम। इज दैट क्लियर? ग्राम कब लगा रहा हूं, मेरा पॉइंट समझो, वैल्यू जाने दो, मुझे पता है तुम्हें ये वैल्यू पता है, ठीक है? दिस इज नॉट लाइक अ रेगुलर मोनोटोनस क्लास की भाई डेफिनेशन पढ़ो, ये पढ़ो, पहले समझ लो कंसेप्ट क्या है। डेफिनेशन तो आराम से पढ़ा ही दूंगा, डोंट वरी। ओके, 14 फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, मधुरा, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 बेटा। मधुरा, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14. Atomic mass of nitrogen is 14. Is that clear, Madhura? Is that clear? Periodic table टेक्स्ट बुक में ओपन कर लो सभी को और आराम से समझ में आएगा। या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ही, इतने सारे एटम्स मतलब कितना हो गया? इट इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 mole of nitrogen atom. Okay, so those who are, let's say 1 mole of nitrogen, Srirang, that's correct, 1 mole of nitrogen atom. Yeah. फिलहाल अथर्व 20 एटॉमिक नंबर तक, मतलब कैल्शियम तक लर्न करके रखो। एटॉमिक नंबर उनका मास नंबर, जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल इज मास नंबर। बट डोंट वरी, अपने 2 years के कोर्स में तुम्हें पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, दैट विल टेक केयर। ओके, यानी लेट्स हेल्प। अच्छा, जस्ट अ पॉइंट, कितने लोगों का आज ये फर्स्ट सेशन है? जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोगों का फर्स्ट सेशन है? कम ऑन, रेज योर हैंड, जितने लोगों का फर्स्ट सेशन है आज। और कम ऑन, क्विक किड्स, क्विक। Okay, almost I till now I got 28. Okay. So वो लोग पहले इनिशिएट करें आंसर देने के लिए, रेस्ट पीपल को आंसर पता है, रेस्ट लोगों को आंसर पता है, वो पहले इनिशिएट करे। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, अगर इतने सारे एटम अगर मिलके 12 ग्राम है, ठीक है, 12 ग्राम है, यूनिट के बारे में डिफरेंस बता रहा हूँ, इतने सारे एटम्स मिलके अगर 12 ग्राम है, 12 ग्राम, तो एक एटम
therefore mass of one atom will be how much? mass of one atom, इतने सारे atoms अगर मिलके 12 ग्राम है तो mass of one atom will be how much? या क्रॉस मल्टीप्लाई, ओम दैट्स करेक्ट. सो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा. ऑल न्यू किड्स, ऑल न्यू किड्स, ऑल न्यू किड्स वो लोग रिस्पॉन्ड करें, ऑल न्यू किड्स वो लोग रिस्पॉन्ड करें. तो ये हो जाएगा x इंटू 6.022 10⁻23 is equal to 12 into 1. I'll write it gram here. ओके ओके. नीरज अभी से बेटा ये कर लो, कंटिन्यूएशन में ही चालू रहेगा. ओके और हर एक सेशन अटेंड करना है, बिकॉज ये कैसा है, ये धीरे 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 टॉपिक, धीरे धीरे टॉपिक थोड़ा सा मतलब हैवी हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू कीप रिवाइजिंग, बेटर टू कीप रिवाइजिंग. ओके नाउ जब मैं 1 ग्राम को 1 को इससे इस नंबर से डिवाइड करूंगा ना, 1 वाले को इस नंबर से डिवाइड करूंगा ना, तो आई गेट द आंसर एज x इज इक्वल टू 12 इंटू 1 को एवोगाड्रो से डिवाइड करूंगा तो क्या आता है बच्चों? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम. कितना छोटा वैल्यू है, देखो कितना छोटा वैल्यू है, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम. therefore x, इसको अगेन आई सेड ना, मेरा लाइफ थोड़ा ईज होना चाहिए, थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, मैं उसे हैवी नहीं बना सकता. ये देखो इतना बड़ा नंबर बार बार लिखने के बजाय मैंने क्या किया, इतना बड़ा नंबर बार बार लिखने के बजाय मैंने क्या लिखा, 12 और 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को लिख दिया AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट. विश्वजीत करेक्ट, विश्वजीत करेक्ट. यानी आई राइट mass of one carbon atom is equal to 12 AMU. Okay, okay, correct. Everybody clear, everybody clear. Yeah, यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जब मैं मास ऑफ वन कार्बन एटम लिखता हूं दैट इज 12 AMU, 12 AMU. ओके, एक एटम का मास, अभी मुझे एक ऑक्सीजन एटम लिखना पड़ा. अमन, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट. AMU डिस्क्राइब करता है एक सिंगल एटम का मास. वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है मधुरा. वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रहा है? बिकॉज ये देखो ना, 12 इंटू 1 अपॉन एवोगाड्रो. तो 12 तो मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा इसलिए 12 आया, ऑक्सीजन लिखूंगा तो 16 आएगा, नाइट्रोजन लिखूंगा तो 14 आएगा. तो ये जो 12, 16, 14 ये चेंज होता रहेगा, लेकिन 1 अपॉन एवोगाड्रो चेंज नहीं होगा. इसलिए मैंने क्या किया, इसको पहले से कैलकुलेट करके रख लिया. तो अब मुझसे अगर तुम पूछोगे कि एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, मधुरा योर टर्न. एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है मधुरा, योर टर्न. सो व्हाट आई राइट, ऑक्सीजन 16, बट यूनिट, एक एटम का मास पूछा है मधुरा, यूनिट बोलो, एक एटम का मास पूछा है, AMU. तो एक एटम का मास होता है AMU. एक एटम का मास क्या होगा, AMU. एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, 14 AMU. करेक्ट, एक नाइट्रोजन एटम का मास होगा 14 AMU. एक नाइट्रोजन एटम का मास होगा 14 AMU. इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? या एवरीबडी क्लियर, एवरीबडी क्लियर, एवरीबडी क्लियर. यूनिट धीरे धीरे समझेगा, एवरीबडी क्लियर? या सो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ध्यान में रखना. तो मैं अगर किसी का यूनिट लिख रहा हूं ग्राम और किसी का यूनिट लिख रहा हूं AMU, लेट मी गिव यू एग्जांपल, लेट मी गिव यू एग्जांपल. कैल्शियम लिखा मैंने 40 AMU,
और कैल्शियम लिखा मैंने 40 ग्राम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एवरीबॉडी एवरीबॉडी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कम ऑन एवरीबॉडी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 40 AMU 40 ग्राम, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? 40 ग्राम मतलब ये 1 मोल ऑफ कैल्शियम है। क्या है ये? 1 मोल ऑफ कैल्शियम। इतने सारे एटम्स भर के रखे हैं मैंने, 1 मोल, 1 मोल। और एक सिंगल एटम, 1 एटम ऑफ कैल्शियम, या वेरी गुड, ऑल न्यू किड्स, समझ में आया, समझ में आया। चिरायु, इट्स एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ओके, मॉलिक्यूल नहीं यूज किया मैंने। अच्छा, अगेन एवरीबॉडी, अगेन 1 मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम, ओके, क्या वर्ड यूज किया? कैन यू सी दिस? श्रीरंग, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। श्रीरंग, या वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। या मोल लिखा मतलब लिखूंगा 24 ग्राम, लेकिन एक एटम ऑफ मैग्नीशियम विल बी हाउ मच? 24 AMU, ओके। अब AMU कितना ग्राम होता है? सभी लोग ध्यान दे, AMU कितना ग्राम होता है? ध्यान दे, AMU कितना ग्राम होता है? तो AMU को अगर ग्राम में लिखना पड़ा तो इसको AMU को कितना लिखेंगे? इट्स 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। Everything is 8th, 9th, 10th standard. Everything is 8th, 9th, 10th standard. Okay, Unnati, that's correct. Gunjan, very good. Tisha, that's correct. Akash, absolutely fine. Okay, absolutely fine. Very good. हाँ, so AMU मतलब इतना ग्राम। अच्छा, इसको ये फॉर्म में नहीं लिखना तो मेरे पास और एक तरीका है। 24 into 1 ग्राम, ये 1.66 10⁻⁻24 कहां से आया? तो इसको लिखेंगे 1 upon 6.022 10⁻23। Is that clear? Yes or no? Is that clear? Yeah, Harikant, I'll explain again. 24 AMU ये मुझे पता है, लेकिन ऑप्शन में ABCD, इस ऑप्शन में दे आर राइटिंग द आंसर इन ग्राम। तो हरिकांत, इसको हाउ आई एम गोइंग टू चेंज? सो व्हाट आई विल डू, इसको मैं लिख दूंगा 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU इज दिस मैनी ग्राम। ध्यान से सुनो, दिस मैनी ग्राम। ओके, what was the value? क्या लिखा था अभी लास्ट? ऋतुजा, what was the question? एक किसी ने पहले कुछ पूछा। So ये 1/66 10⁻⁻24 ग्राम we have, then we divide, उसी को मैं 1/Avogadro भी लिख सकता हूँ। 1/Avogadro लिखोगे तो you'll get this value। इसी वैल्यू को हम लिखते हैं AMU, atomic mass unit। Is that clear? Yeah. No, you don't have to until and unless they ask। अगर एग्जाम में उन्होंने कन्वर्जन करने बोला होगा तो you can do it। Okay? Yeah, Aman, I'll explain again। अमन, AMU एक यूनिट है, एक एटम का मास का यूनिट, लेकिन उनको आंसर ग्राम में चाहिए। अमन, उनको आंसर ग्राम में चाहिए। तो ग्राम में करने के लिए क्या करेंगे?
1 AMU कितना ग्राम होता है? 1 AMU इज 1.66 10 raised to minus 24 ग्राम। अमन, 1 AMU इज, जैसे मुझे बोला गया कि 4 kg है, ओके, 4 kg है, ओके, 4 kg, मुझे आंसर उसे ग्राम में एक्सप्रेस करना है, 4 किलोग्राम है, आई वांट टू एक्सप्रेस इट इन ग्राम, तो क्या करूं? या करेक्ट, सो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे ना, 4 kg आंसर आया मुझे, लेकिन मेरे सारे ऑप्शन ग्राम में लिखे हैं। अमन, अमन, कैन यू आंसर? अमन, या, सो अमन, इन दैट केस व्हाट आई विल डू, जैसे मैंने वहां पर 4 kg को 4000 ग्राम लिख के आंसर मार्क किया, वैसे ही 12 AMU तो आया मुझे आंसर, बट उनको आंसर ग्राम में चाहिए, सारे वैल्यूज ग्राम में लिखे, तो 1 AMU इज हाउ मेनी ग्राम? 1.66 10 raised to minus 24 gram. Okay, yeah, somebody asked about volume. एटम का मास, एटम का मास, सिंगल वाले का मास, सिंगल वाले का मास इज AMU, मोल्स है, एवोगाड्रो नंबर है, उनका मास इज ग्राम, एवोगाड्रो। मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था कि लेट्स से सोडियम की बात करूं, तो मैं देखूंगा, अरे सोडियम के आगे लिखा है 23 AMU, मैं बोलूंगा वो देखो देखो, सिंगल अकेला सोडियम खड़ा है, देखो सिंगल सिंगल सोडियम एटम खड़ा है। मुझे कैसे पता चला वो सिंगल एटम है? How I came to know this part? Anybody? How I came to know this part? Because I saw unit AMU. Because I saw the unit AMU. लेकिन अगर लिखा होगा 23 ग्राम, अगर लिखा होगा 23 ग्राम, तो उससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा? एवरीबॉडी, इफ रिटन 23 ग्राम, उससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा? इट्स 1 मोल का मास। उससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा? 1 मोल का मास। क्या कंक्लूजन निकालूंगा? 1 मोल का मास। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? यस और नो एवरीबॉडी? अमन क्लियर हुआ बेटा? अमन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? या, ओके 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 ओके। सो बेसिक चीज, अभी हम लोग AMU और ग्राम के बीच का डिफरेंस समझ गए। ओके, अभी हम लोग आगे चलते हैं। वी हैव अ नेक्स्ट पार्ट, वी हैव अ नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, कोई तो मुझसे वॉल्यूम के बारे में कुछ पूछ रहा था, कोई मुझसे वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा था। हर्षल, व्हाट्स योर डाउट? हर्षल, व्हाट्स योर डाउट? हर्षल, व्हाट्स योर डाउट? ओके, सो आई, कौन सा कंसेप्ट में डाउट है हर्षल? हाँ, 1 अपॉन एवोगाड्रो इज 1 अपॉन एवोगाड्रो। देखो, मुझे बताओ, एक एटम का वजन ज्यादा होगा या 1 मोल ऑफ एटम का वजन ज्यादा होगा? किसका वेट विल बी, हु विल बी हैवी, हु विल बी हैवी? एक एटम हैवी होगा या 1 मोल ऑफ एटम हैवी होगा? ऑफ कोर्स 1 मोल ऑफ एटम हैवी होगा। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। 1 मोल ऑफ एटम हैवी होगा, दैट्स करेक्ट। अभी अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पर 12 AMU लिख रहा हूं और यहां लिख रहा हूं 12 ग्राम, ओके, ध्यान से सुनो, आई एज अ कॉमन मैन, मुझे ये पता ही नहीं, मुझे सिर्फ एक ही यूनिट पता है, ग्राम ग्राम ग्राम, तो मैं बोलूंगा अरे ये ग्राम लिखा है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, ये 12 AMU लिखा है, मैं कैसे इसको पता करूं? अभी 12 AMU मतलब कितना ग्राम, वो मुझे पता नहीं, तो ये यूनिट देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हैवी है। अंडरस्टूड द कंफ्यूजन? अंडरस्टूड द कंफ्यूजन? समझ में आया? समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, ये जो 12 AMU लिखा है ना, उसको ग्राम में लिखने की कोशिश करूंगा, ग्राम में लिखने, सो दैट जो ये रीड कर रहा है, हर्षल ध्यान दो, जो ये वैल्यू पढ़ रहा है वो 1 मोल के साथ कंपेयर कर सके कि कौन हैवी है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, 12 AMU इज द वैल्यू विच आई गॉट। नाउ आई नो, सिंस 1 AMU is 1.66 10 raised to minus 24 ग्राम। ये कहां से आया ये वैल्यू? ये आया जब मैंने 1 अपॉन 6.022 10 raised to 23 किया तो। इज दैट क्लियर? हर्षल क्लियर हुआ? हर्षल क्लियर हुआ? हर्षल क्लियर हुआ? या, सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, अगर 1 AMU इतना है तो 12 AMU कितना होगा?
हर्षल क्लियर? इसको ये 1.66 को इंटू 10⁻⁻24 को और कैसे लिख सकता हूं? और कैसे ये वैल्यू को और कैसे लिख सकता हूं? One upon Avogadro and 1.66 10⁻⁻24 is same, Siddesh. It's absolutely same. Okay, clear? Okay, everyone, everyone. Yeah, pay attention, pay attention. वापस समझाता हूँ 12 AMU एक बहुत छोटा वैल्यू होता है, लेकिन सामने वाला सुनने को रेडी नहीं है। वो कह रहा है कि भाई ग्राम और AMU में मुझे AMU पता ही नहीं है। तुम बोल रहा है AMU बहुत छोटा वैल्यू है, मैं कैसे यकीन करने का कि भाई AMU छोटा वैल्यू है? मैं बोला रुको, वेट, पेशेंस रखो। तो क्या होगा, 12 AMU को कहूंगा मैं 12 इंटू 1.66 10⁻⁻24। तो ये वैल्यू दिख रहा है अभी। अब मुझे बताओ 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 बड़ा है या 12 ग्राम बड़ा है? लुक एट द ग्राम यूनिट एंड टेल कौन ज्यादा बड़ा है? 12 ग्राम। ऑब्वियसली ये छोटा एक एटम का मास है, 10⁻⁻24 है, यानी 0.00000000000। अभी इतना ज्यादा 24 जीरो नहीं बताऊंगा, और फिर जाएगा 12 इंटू 1.66, जो भी आंसर आएगा उतना ग्राम, और ये रहा 12 ग्राम। तो फर्क है कि नहीं दोनों में? फर्क है कि नहीं दोनों में? फर्क है कि नहीं दोनों में? सो एक सिंगल एटम का वेट है जो बहुत कम होता है, बहुत कम, 10⁻⁻24। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? yes or no? Clear? Everybody clear? Okay, everybody clear? Yes, very good. Everybody clear? Everybody clear? Everybody? ये बेसिक्स ही करा रहा हूं। आई एम नॉट एट ऑल डूइंग एनीथिंग जो तुम नया 11th स्टैंडर्ड में सीखना है। नहीं, मैं वही पुराना रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है? सो द पॉइंट इज यू हैव नॉट अंडरस्टूड एट दैट टाइम, इसलिए हम थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। या सिद्धेश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एट एचटीपी? अच्छा, एचटीपी एनटीपी, ये जो वैल्यू है तुम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जब देखेगा तब तुमको समझ में आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू जो हम लोग लेते थे 22.4 लीटर्स के लिए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू जो है वो चेंज हो गया है। जो फॉर्मूले से हम वो वैल्यू निकालते थे 22.4, वहां जो प्रेशर लेते थे वो प्रेशर अब बदल गया है। अब जो एक्चुअल प्रेशर है एनसीईआरटी में मेंशन किया है, देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो लोग 22.7 लिखते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि अभी प्रेशर का जो वैल्यू लेते थे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो वेरी हो गया है। ओके, दैट इज द रीजन कि वो वैल्यू चेंज हुआ है। लेकिन कैलकुलेशन अभी तक जो अपनी किताबों का कैलकुलेशन है 22.4 लेके ही चल रहा है। ओके, हाँ, 22.4 जो है, समझ में आया सिद्धेश? समझ में आया? एनसीईआरटी में क्लियरली नीचे मेंशन किया, एकदम बॉटम पेज पे मेंशन किया है, उसमें 22.4 और 22.7 के बीच का डिफरेंस। अंडरस्टूड? सो ये फर्क जो है अभी तक फिलहाल एनसीईआरटी तक ही रखा है उन्होंने, ओवरऑल उससे चेंज नहीं किया है। बट आइडियली हमने वो वैल्यू चेंज करना चाहिए। 1 मोल ऑफ गैस का हम अभी तक 22.4 लीटर ही ले रहे हैं। 22.7 क्यों लेते हैं, समझ में आया? अगेन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्राइमरली रीड करो, वापस बता रहा हूं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्राइमरली रीड करना है। शुरुआत एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से करना है, उसके बाद तुमको मास्टर क्लास का नोट्स मिलेगा, वो तो डेफिनेटली भरपूर क्वेश्चंस है उसमें। आफ्टर दैट यू हैव टू बाय एररलेस जो है केमिस्ट्री का बाय करना है, लेटेस्ट एडिशन। ओके, एनसीईआरटी हर एक चैप्टर वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, सबसे पहले एनसीईआरटी शुरू करना है, विच इज वेरी वेरी इजी। ओके, या महक मार्वल, या मार्वल वाला ले लो। यस, मार्वल वाला ये जो है एनसीईआरटी प्रॉपर टेक्स्ट बुक है। मार्वल वाला जो है वो सिर्फ एमसीक्यू वाला बुक है। सो इफ दोज हु आर ऑप्टिंग ओनली फॉर सीईटी, वो लोग मार्वल अपने पास रख सकते हैं। इससे बहुत सारे ये है,
एनसीईआरटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। या अनिकांत, ओके चलो, आई थिंक वी हैव डन फ्यू फॉर्मूले, जरा उससे रिवाइज कर लेते हैं। ओके मैं क्या करता हूँ, आई सेंड द, जो एररलेस लेना है ना वो व्हाइट कलर का उस पे लिखा है एररलेस जेई मेंस एंड एडवांस, एंड देयर इज अनदर एररलेस जिसके ऊपर लिखा है नीट, इस पे सर्च करो। ओके ओके ओके, चलो चलो चलो, सबसे पहले मोल का फॉर्मूला, मोल को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं एवरीबॉडी, मोल को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? यूनिवर्सल, हाँ वो यूनिवर्सल ही है। मोल को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? यस, मोल को डिनोट करते हैं एन सिंबल से। व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला? मोल का सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? मोल का सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? मोल का सबसे पहला फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ओके, ये सबसे पहला फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। अभी अभी दोज हु आर न्यू और बाकी जो लास्ट टाइम अटेंड किए थे उनके लिए एक क्विक रिवीजन। क्या रिवीजन? देखो, एक मोल ऑफ कार्बन अगर 12 ग्राम का है, सिंस एक मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम मतलब एक मोल है, देयरफॉर एवरीबॉडी पे अटेंशन, एक मोल मतलब 12 ग्राम। तो मैं कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूं, लेट्स से आई टेक इट एज 108 ग्राम, मतलब कितना मोल? कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई? तो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही सारे फॉर्मूले आते हैं, तो क्या मिलेगा आंसर? मोल विल बी इक्वल टू 108 अपॉन 12, ये ग्राम ये ग्राम। न्यू स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझा? ऑल न्यू स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझा? ऑल न्यू स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझा? यस और नो? या देखो मैंने क्या किया, मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू देखा कि एक मोल में 12 ग्राम होते हैं, ये तो मुझे पता है, ये मुझे पता है, इतनी देर से हम वही मेहनत कर रहे हैं, एक मोल में 12 ग्राम। ओके, नाउ ये जो 108 ग्राम है, इट कैन बी एनी नंबर। मैंने यहाँ 108 दिया, मेरी मर्जी, मैं इधर 120 दे सकता हूँ, 104 दे सकता हूँ, कुछ भी नंबर दे सकता हूँ। आई गिव यू सिंपल एग्जाम्पल, 12 मैंगोज इज 1 डजन। 12 मैंगो मतलब एक डजन। अभी मुझे बताओ 125 मैंगोज मतलब, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये 108 कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये एग्जामिनर अपने को देगा, रैंडम वेट है, गिवन मास मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा। इट कैन बी एनी वैल्यू, इट कैन बी एनी वैल्यू। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? yes or no? yes or no? It can be any value, it can be any value. okay okay, so 108 की जगह मैं 120 ले सकता हूँ, मैं 130 ले सकता हूँ, 140 ले सकता हूँ, 196 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? Is that clear? Somebody asked me, Shayad, Shafura, you asked, I think I am taking your name properly, see. So 108 कहां से आया? ये कौन सा नंबर है? कोई नंबर नहीं है, ये तो कोई रैंडम नंबर ही है, कोई भी रैंडम नंबर है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इट इज एनी नंबर, एनी नंबर। ओके, तो अभी मैं इसके ऊपर तुमको क्वेश्चंस देने वाला हूँ, सो मैं तुमको बार बार ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने नहीं बोलूंगा। सफुरा, या आई होप यू, आई एम टेकिंग योर नेम प्रॉपरली बेटा। सो ये जो है बार बार यूनिटरी मेथड करना नहीं, अंडरस्टैंड? बार बार यूनिटरी मेथड करना नहीं, मैं हम कैलकुलेशन से अपनी लाइफ सिंपल करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। सिंपल मतलब कैसे? एक मोल में 12 ग्राम, तो कितना मोल होगा? 108 ग्राम, 196 ग्राम, 220 ग्राम, 590 ग्राम, कुछ भी नंबर हो सकता है। सो आई विल सिंपली पुट अ फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, सिंपल, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। क्लियर? सफुरा क्लियर हुआ बेटा? या यू गॉट द आंसर ओम, दैट्स करेक्ट, आंसर 9 होगा, कैलकुलेशन इजी है। या नंबर ऑफ मोल्स 9, या कैलकुलेशन इज इजी, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। एवरीबॉडी फाइन? एवरीबॉडी फाइन?
ओके ये अगर एटम होगा तो उसका मोल कैसे कैलकुलेट करना है? कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. सेकंड केस, number of moles is equal to given mass upon molecular mass. Okay, okay. Siddesh, what you are asking, number of atoms? Bushra, n represents, n is a symbol for moles बेटा. ये मैंने फिर से कहा, ये इतना बड़ा वर्ड हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसलिए हम लोग अपना लाइफ इजी करेंगे यूजिंग द टर्म n. क्लियर बुशरा, क्लियर? सिद्धेश, यू आस्क समथिंग. अच्छा, अभी मॉलिक्यूल की बात है, वो सिंगल एटम था, ये सिंगल एटम की बात हो रही है. अब मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है. ओके, मॉलिक्यूल. सो 1 mole of CO2. CO2 is what? Atom or molecule? Anybody? CO2 is what? Atom or molecule? CO2 is what? बराबर 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का वेट होगा 44 ग्राम. ये फिक्स है. जिनको नहीं समझा कि CO2 44 ग्राम कैसे आया, CO2 is made up of 1 carbon and 2 oxygen, which is nothing but 12 plus 2 into 12, which is, sorry, 2 into 16, which is nothing but 44 grams. Is that clear? Is that clear? Okay. अगर 1 मोल ऑफ CO2 44 ग्राम का है, तो मुझे बताओ 11 ग्राम will be how much? Answer can come in decimal. Answer can come in decimal. Answer can come in decimal. कोई गारंटी नहीं है. आंसर कैसा भी आएगा, you have to use your value. कैसा भी आएगा आंसर, you have to use फॉर्मूला. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? n into 44 ग्राम is equal to 11 into 1. So ये होगा n will be equal to 11 ग्राम upon 44 ग्राम. कम ऑन, आंसर क्या आएगा? वापस में सिद्धेश, यू आर आस्किंग अगेन द सेम क्वेश्चन. मोलार मास, मोलार मास, मोलार वॉल्यूम, ये जो टर्म होती है वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास होता है या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है. मोलार मास, मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम सिद्धेश, मोलार वॉल्यूम अगर यूज किया, मोलार वर्ड मीन्स 1 मोल. सो मोलार मास 1 मोल का मास, मोलार वॉल्यूम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का वॉल्यूम. सिद्धेश, इज दैट क्लियर? सिद्धेश, इज दैट क्लियर? सिद्धेश, इज दैट क्लियर? अथर्व करेक्ट? या राहुल, आलोक, दैट्स करेक्ट. स्नेहा करेक्ट. या भक्ति करेक्ट. सिद्धेश, you understood? Yeah, Ishita. Yeah, Om, that is correct. Shraddha, that is correct. So you got the answer. Can you understand cross multiply करके I am getting the same formula, given mass upon molecular mass. So 11 ग्राम क्या है? ये कोई फिक्स्ड वैल्यू है या मैंने रैंडम लिया? रैंडम लिया. फिक्स्ड वैल्यू है या रैंडम लिया? कम ऑन, फिक्स्ड वैल्यू है या रैंडम लिया? इट्स अ रैंडम वैल्यू. एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है भाई, कुछ भी दे सकता है. यू बी रेडी एंड आई एम टेलिंग यू, ये कैलकुलेशन हम 12th में भी पूरा का पूरा ये फॉर्मूले यूज करते हैं. इट्स अ रैंडम वैल्यू, इट्स अ रैंडम वैल्यू. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सिद्धेश, योर डाउट इज क्लियर? सिद्धेश, योर डाउट इज क्लियर? यस. अगला थर्ड फॉर्मूला. या दैट इज द थर्ड फॉर्मूला. थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया था? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो भी फॉर्म में उन्होंने दिया हो, अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ओके, so yeah, given number of atoms or molecule. Yeah, yes, that's correct. Given number of atoms or molecule. मैं ये फॉर्मूला बता दूं.
भाई तुम दोनों जो मतलब नासिक औरंगाबाद बैच है भाई, बहुत चहेते बैच हो। स्पेशली मेरे लिए क्यों चहेते हो मैं बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, उसका रीजन ये है कि लॉन्ग बैक मतलब एक 15-16 साल पहले, so I started when I started my career, so I that was like I used to stay in Nashik, बॉम्बे नाका के पास आई यूज टू स्टे, और वहां मैं लेक्चर लेता था। या Amitosh, I'll do that. And even Aurangabad, I was staying on. There is that place with Jalna Road, yeah, Jalna Road. वहां रहते थे। so बहुत बहुत अच्छा लगता था। So that's like, yeah, okay. So that was like बहुत सही, मतलब I used to enjoy that place. So एकदम चहेता। Okay, Om. Yeah. Thank you, Mugda. Thank you. Yeah. So that was like good place. So मतलब I dream of visiting again Nashik and Aurangabad. So अरे वाह, तो अनन्या, you are from both the place बेटा, that's cool, you are from both the place, that's cool. Okay, so like छोटा सा है यार, सब लोग पढ़ाई करो, तुम लोगों को तो और मेहनत कराऊंगा मैं, मतलब आई सेड ना सॉफ्ट कॉर्नर, तो थोड़ा और मेहनत करेंगे हम। सो लाइक फेवरेट प्लेस नासिक एंड औरंगाबाद। ओके ओम, राइट नाउ आई एम इन मुंबई बेटा, राइट नाउ आई एम इन मुंबई। ओके, चलो आगे बढ़े। सो गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो, मैं चौथा फॉर्मूला दे देता हूं और फिर मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई ओनली बेटा, सो लाइक एजुकेशन एवरीथिंग आई हैव लाइक फ्रॉम मुंबई ओनली। सो बट आई विश टू कम देयर एंड टीच, मतलब जस्ट लाइक मेमोरी बोलते हैं ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोरी आई विश टू go there. Like अभी तो I last year I visited Nashik for some work. It was just half day का work something. घर का काम था. So I went to College Road. So the College Road was what was at that time. It is totally changed. I saw chroma there. I mean, like I like chroma that was never there in the history. So the chroma बघितलं, then I was happy. चलो ठीक है. Back to the discussion, guys. Back to the discussion. या विशाल, करूँ ना, चलेगा विशाल, इफ यू फील लाइक यार मैं ही करूंगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। एवोगाड्रो नंबर, संजीवनी, कमिंग टू एवोगाड्रो नंबर बेटा। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स अगर मैंने भर लिया तो कितने मोल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स अगर मैंने भरा तो आई विल से एक मोल में, संजीवनी ध्यान देना बेटा, 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं। Therefore, n moles will be present in 6.022 10⁻24 atoms. Sanjeevni, can you cross multiply? Yeah, cross multiply. 10⁻23 and 10⁻24. It's a random number. Okay. Can you cross multiply? Sanjeevni, can you try beta? Sanjeevni, can you try? So I'll get n as random number of atoms, that is 6.022 10⁻24 upon Avogadro number 6.022 10⁻23. Sanjeevni, you understood beta? Sanjeevni, you understood? Yeah, you have to cross multiply. You have to cross multiply. मतलब क्या किया कि इतने एक मोल में इतने सारे एटम्स होते हैं, इतने सारे। मैं सिर्फ यूनिटरी मेथड सिखा रहा हूं तुमको, मैं कुछ भी नया नहीं सिखा रहा हूं। या अनीशा, दैट इज करेक्ट आंसर बेटा,
मैं सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूँ बच्चों। हम लोगों ने ये 4th 5th स्टैंडर्ड में सीखा था। 1 पेन इज गोइंग टू कॉस्ट यू 20 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 पेन। ये हम लोग स्कूल लेवल का कैलकुलेशन करें। सो आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग विच विल बी लाइक अरे बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा 0.1 कैसे आया बेटा? ये वैल्यू कट होगा, ये वैल्यू कट होगा, 10⁻23 10⁻24, यहाँ बचेगा 10⁻1, so which is 10 moles. Yes or no? Yes or no? Yes or no? संजीवनी थर्ड फॉर्मूला समझा बेटा? थर्ड फॉर्मूला समझा संजीवनी? या सो आई विल गिव यू द नेक्स्ट एंड द फोर्थ फॉर्मूला। बच्चा लोग ये चारों फॉर्मूले मैं पूरे सिलेबस में यूज करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना कि चैप्टर क्या लगता है। देखो इनिशियली लोगों को ये लगता है कि अरे सर ये हमको कुछ समझा नहीं, डिफिकल्ट लग रहा है सर, ये पॉइंट ओवर द हेड बाउंसर गया। ऐसा नहीं है। अरे मैं 11th का टॉपिक ही नहीं अभी तक पुश किया। ये वो टॉपिक है जो हम 8 9 10th में पढ़ चुके हैं। एंड या मुग्धा आई डू दैट, हमें वो पता नहीं था इसलिए हमें थोड़ा सा फियर आ रहा है, लेकिन आगे ये यूज होगा। तो जस्ट टू रिमूव योर फियर आई एम वर्किंग ऑन इट। टाइम लगेगा, डोंट वरी। ये चैप्टर एज सच थोड़ा सा डिफिकल्ट जोन का है और मैं तुमको डिफिकल्ट ना लगे इसलिए ये बेसिक लेवल पॉलिश किए जा रहा हूँ। एंड यू हैव टू ट्रस्ट बच्चों। मतलब कैसा है कि विथ माय दिस थिंग, मतलब मैं इंडिविजुअल बात करूं भाई, आईआईटी में सिंगल डिजिट रैंक आया है लोगों का डबल डिजिट रैंक आया है, हमने पढ़ाया, टीम ने पढ़ाया है, 3 डिजिट रैंक आया है। वो लोग का जादू से नहीं आया। यू हैव टू वर्क एंड बेसिक्स क्लियर करो। मैं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट एकदम इजी हो जाएगा, बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक्स, ये पूरा बेसिक्स है। मैं कुछ भी 11th का नहीं सिखा रहा हूँ जो तुमको लगे कि अरे ये तो बाउंसर गया, बिल्कुल नहीं। ये वो चीज है जो तुमने पढ़ा नहीं था। सो वी आर ट्राइंग टू पॉलिश इट। आराम से सीखो, कोई गाई नहीं। यू कैन आस्क योर डाउट और 10 बार पूछो, कोई परेशानी नहीं है। जस्ट मेक श्योर यहाँ पर घुस जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला देखो। तुम अगर न्यूमरेटर देखोगे ना, तीनों फॉर्मूले का न्यूमरेटर देखो, रैंडम, गिवन नंबर ऑफ, गिवन एटॉमिक मास, सॉरी गिवन मास, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सारे रैंडम वैल्यू है। रैंडम कुछ भी जो एग्जामिनर देगा। डिनोमिनेटर क्या है? फिक्स। एटॉमिक मास ये फिक्स है, चेंज नहीं होता। मॉलिक्यूलर मास ये फिक्स है, चेंज नहीं होता। एवोगाड्रो नंबर ये फिक्स है, चेंज नहीं होता। ये तीनों फॉर्मूले आए कैसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, यूनिटरी मेथड से। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? सो अभी मैं चलता हूं चौथे फॉर्मूले पे। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारे बेडरूम में लेट्स से तुमने डिओड्रेंट स्प्रे किया, यू आर गोइंग आउट समवेयर, भाई बाहर जाना अब तो यार ड्रीम हो गया है, ये लॉकडाउन ने परेशान कर दिया, चलो ठीक है, बट लेट्स एज्यूम कि तुमने डिओड्रेंट स्प्रे किया, बहुत ज्यादा स्प्रे किया, मीटिंग समवन स्पेशल, यू हैव अ मीटिंग विद समवन स्पेशल। अच्छा किसके साथ? डोंट वरी, क्लास टीचर है, वो क्लास में बुलाया है रिजल्ट देने के लिए, उड़ो मत जाता। तो इन दैट केस डिओड्रेंट मारे जा रहे हो, सो इन दैट केस बाहर बैठे हुए मतलब पेरेंट्स विल बी लाइक अरे कितना डिओड्रेंट मार रहा है। मतलब भाई तुम अपने रूम में है तुम, और स्मेल उनको बाहर तक गया। यू अंडरस्टूड द लॉजिक? यानी विशाखा 10 मोल, वेर आर यू? हाँ यू गॉट द आंसर, ओके दैट्स ग्रेट। सो मतलब ये स्मेल, डिओड्रेंट का स्मेल उन तक कैसे पहुंचा? टेल मी वन थिंग, उन तक कैसे पहुंचा डिओड्रेंट का स्मेल? गुड जॉब विशाखा। ओके या दे डिफ्यूज, या दैट्स करेक्ट। यानी गैस जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ओके, वो जो भी वॉल्यूम है वो उसमें स्प्रेड हो जाता है बराबर। ओके या फाइन। मतलब ऐसे भी होता है, पता है, मम्मी ने गलती से क्या हुआ, किचन में काम कर रही थी, गलती से गैस बर्नर लेट्स से हवा से बुझ गया और बर्नर ऑन ही था, जलना बंद हो गया, बट गैस तो बाहर आ रहा है। तुम हॉल में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, तुम तुरंत मॉम को बोलोगे मॉम गैस का स्मेल आ रहा है, जरा देखो। या मॉम तुमको बोलेगी बेटा जाओ गैस ऑफ कर, शायद स्मेल आ रहा है, देख जरा। सो
वो गैस किचन में जिसका जो बन रहा था, जो भी कुछ हो रहा था, उसका स्मेल बाहर तक आया। यानी गैस क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बराबर। इट्स लाइक थोड़ा इमेजिनेशन में तुमको अच्छा हो इसलिए बोलता हूँ, हनी कोम्ब में सारे हनी बी बैठे हुए, एक कंटेनर में सारे हनी बी बैठे हुए। इमेजिन इन दिस, अगर मैं उस कंटेनर को ओपन किया तो क्या होगा, हनी बी जैसे स्प्रेड होंगे वैसे गैस मॉलिक्यूल्स भी स्प्रेड होता है। यू अंडरस्टूड द पॉइंट, यस और नो? यू अंडरस्टूड द पॉइंट? एवरीबडी अंडरस्टूड द पॉइंट? पहले इमेजिन कर सक रहे हो कि नहीं वो देखो, बाकी छोड़ दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? केमिस्ट्री सब्जेक्ट एकदम तगड़ा बना दूंगा, डोंट वरी, एकदम पॉलिश करके। ओके, सो इन दैट केस व्हाट इज द स्टोरी, कि गैस मॉलिक्यूल लीक होता है ना, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। नाउ थिंक केयरफुली, अगर तुमने थोड़ा सा स्प्रे मारा, जस्ट थोड़ा सा, थोड़ा सा, तो तुम्हारे रूम से बाहर भी स्मेल नहीं जाएगा। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यू अंडरस्टूड द पॉइंट? ओके, यू अंडरस्टूड द पॉइंट। लेकिन अगर तुमने नया नया पूरा डिओड्रेंट का बॉटल पूरा मतलब मुंह पे सब मार लिया एकदम, तो बाजू वाले बालकनी तक में भी स्मेल आएगा, अरे कौन है ये डिओड्रेंट से स्नान कर रहा है। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यानी उन तक स्मेल पहुंच गया, क्यों? अरे भाई साहब, तुमने पूरा जो वॉल्यूम था वो पूरा खाली कर दिया। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यस और नो? यस और नो? यस। यानी यानी हम लोग क्या बोलते हैं कि एक मोल, इमेजिन एक मोल ऑफ हनी बी, कितने सारे हनी बी होंगे इसमें? ये एक मोल ऑफ हनी बी है, जल्दी बोलो, एक मोल ऑफ हनी बी कितने होंगे? 6.022 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। एक मोल ऑफ हनी बी कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर, बराबर। इन सारे हनी बी को अगर मैंने ओपन कर दिया तो, अगर ओपन कर दिया तो कहाँ जाएंगे वो? जल्दी, कहाँ जाएंगे वो? पूरा का पूरा स्प्रेड होगा, यस और नो? यस और नो? पूरा का पूरा स्प्रेड होगा। अरे भाई कितना स्प्रेड होगा, कितना स्प्रेड होगा? एक अभी हनी बी छोड़ो, हनी बी छोड़ो, एटम्स या मॉलिक्यूल्स इमेजिन करो, गैस मॉलिक्यूल, मैं एग्जांपल बताता हूँ, गैस मॉलिक्यूल कितना कितना। सो एक मोल को ऐसे फेंका मैंने, सो 1 मोल ऑफ गैस, प्लीज डोंट सी 1 मोल, सोचो एवोगाड्रो नंबर ऑफ गैस को ऐसे बंद करके रखा है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को बंद करके रखा है, ऐसे इमेजिन करो, एवोगाड्रो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को बंद करके रखा है। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? इनको जैसे ही मैं ओपन करूंगा, इनको जैसे ही ओपन करूंगा, 1 मोल ऑफ गैस जैसे ही ओपन किया, it won't be like, understand the point, it won't be like, it will occupy a volume which is supposed to be a standard volume. It will occupy a volume कितना, कितना एक मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? तो आंसर इज 22.4 लीटर। बच्चा लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको स्टैंडर्ड वॉल्यूम कहते हैं, लेकिन सिद्धेश ने जो 22.4 22.7 वाला जो भी क्वेरी रेज किया था, या मितांश, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मैं वापस बोलता हूं 22.4, वापस बोलता हूं, ये वो वैल्यू है, एनसीईआरटी ने उसे चेंज किया टू 22.7 एट एसटीपी, लेकिन हम कैलकुलेशन में जो भी है वो 22.4 ही यूज करके कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, एट एसटीपी। तो तुम एनसीईआरटी रीड जब करोगे, धीरे धीरे आओगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं एक्सप्लेन करूंगा। या भूषण, करेक्ट, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन में। ओके, इसी को हम लोग लिखते हैं 22.4 dm3, मतलब लीटर। 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस इतना लीटर ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? 22.4 liters. Okay, dm cube, Purvesh, it is dm cube, decimeter cube. Okay, everybody clear? अगर एक मोल प्लीज फिक्स कर लो ये चीज, ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, तो n नंबर ऑफ मोल्स
will be present in 1120 liters. अब मुझे एक बात बताओ, 1120 ये कोई फिक्स वॉल्यूम है या रैंडम वॉल्यूम है? Vishaka, you were saying something. Yeah, Shanika, that's correct. That's correct. That's correct. It's a random volume. जो it will keep changing. It will keep changing. So मैं यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला क्या होगा? कोई हेल्प करेगा मेरे? सॉरी, फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा? कम ऑन एवरीबॉडी, फोर्थ फॉर्मूला, कम ऑन, फोर्थ फॉर्मूला. अभिजीत, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा? या फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा? So fourth formula will be, mole will be given volume upon standard volume. Given volume upon standard volume. क्या चारों क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गए? क्या चारों क्वेश्चन तुम्हारे सामने, चारों फॉर्मूले तुम्हारे सामने आ गए? क्वेश्चन नहीं, सॉरी, चारों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले, एवरीबॉडी. बच्चा लोग, ये फॉर्मूले मैं 12th में भी यूज करूंगा, सिलेबस के एंड तक मैं ये यूज करूंगा. ये चारों फॉर्मूले सिलेबस के एंड तक मैं यूज करूंगा. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस, सो दिस कैन बी एनी रैंडम वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम. स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या है अपना? 22.4 dm cube. dm cube is nothing but liter and cm cube is nothing but milliliter. Okay, dm cube is liter, cm cube is milliliter. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Yes or no? चारों फॉर्मूले हो गए, चारों फॉर्मूले हो गए, चारों फॉर्मूले हो गए, चारों फॉर्मूले हो गए. या ओके. क्षितिज, रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम जब यूनिट बिना लिखते हैं, फर्स्ट लेक्चर में आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस कि रिलेटिव एटॉमिक मास वो होता है जहां पर या धनंजय, दैट्स करेक्ट, जहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास वो होता है जहां हम यूनिट एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि वो रेशियो होता है. दूसरा है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, जिसका मतलब होता है एक एटम का मास. तीसरा है ग्राम एटॉमिक मास, जो होता है एक मोल का मास. ओके ओके. तीन, रिलेटिव एटॉमिक मास को यूनिट नहीं होता. एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को क्या यूनिट होता है बच्चों? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या यूनिट होता है बच्चों? AMU, वेरी गुड. और ग्राम एटॉमिक मास को क्या होता है? या आई होप पीपल आर क्लियर. आई होप पीपल आर क्लियर कि इनमें डिफरेंस क्या है. इज दैट क्लियर? चलो, आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नाउ. फॉर्मूले तो तुमको पता है. लेट्स सॉल्व. क्वेश्चन तुम्हारे सामने रहेगा, फॉर्मूला तुमने लिखा है. सो इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल है. कैलकुलेट मोल n of 144 gram of carbon. Second, 128 gram of sulfur dioxide. Third, 36 gram of C6H12O6. Fourth, 56 liters of methane gas. चारों में से जो फॉर्मूला यूज करना है तुम यूज करो. ओके, जो फॉर्मूला तुमको लगता है वो यूज करो. 10⁻23 molecules of O2. मॉलिक्यूल्स दिया है मैंने, ठीक है. आफ्टर दैट 342 ग्राम ऑफ C12H22O11. बिंदास करो, बिंदास रॉन्ग करो. सनिका अभी करना है बेटा, सनिका अभी करना है बेटा. थोड़े से ही क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे. कोई दिक्कत नहीं है इफ यू गो रॉन्ग. कोई दिक्कत नहीं, करते करते अपने को ये हो जाए कि चलो रॉन्ग आ गया, कोई बात नहीं. आई एम हियर टू हेल्प यू. बिंदास रॉन्ग करो, बट अटेम्प्ट एकदम सिंसियर होना चाहिए. कम ऑन, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट. कम ऑन, डू इट फास्ट. कम ऑन, डू इट फास्ट. कम ऑन के. डरना नहीं है, रुकना नहीं है, बिंदास करते रहो.
एम एकदम सिंपल, इंजीनियरिंग करना है तो बेस्ट कॉलेज से, मेडिकल करना है तो बेस्ट कॉलेज से. ओके. हाँ बुशरा, नाउ थिंक केयरफुली बेटा. कार्बन बुशरा एटम है या मॉलिक्यूल है? बुशरा कार्बन एटम है या मॉलिक्यूल है बेटा? बुशरा कार्बन एटम है या मॉलिक्यूल है? कार्बन सिंगल है या कार्बन बहुत सारे एटम्स का बना हुआ है? बुशरा वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा. तीशा दैट्स करेक्ट बेटा. सभी लोग आंसर निकालते जाओ, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. आंसर निकालते जाओ, या आंसर निकालते जाओ, एक एक कलेक्ट कैलकुलेट करके फिर लिखो मत, टाइम कंज्यूमिंग है. सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 32. सल्फर इज 32. बुशरा यू आर देयर बेटा? कार्बन ये एक एटम है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे. फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? गिवन वेट विच इज 144 ग्राम अपॉन कार्बन का एटॉमिक वेट विच इज 12 ग्राम. पहला फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फॉर्मूला. तो इसका आंसर आएगा 12. दैट्स करेक्ट. इसका आंसर आएगा 12. तो सभी लोगों का आंसर, बहुत सारे लोगों ने फटाफट 12 लिख दिया. थर्ड फॉर्मूला था गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल. ये थर्ड फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर. हाँ अरे सभी लोग एक साथ ये मत करो, फटाफट वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट करके करते जाओ. सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? एक सल्फर 32 होता है, एक ऑक्सीजन 16 होता है, बट यहां पर इंटू 2 करना पड़ेगा बिकॉज देर आर 2 ऑक्सीजन. बराबर. कितना हो गया सल्फर डाइऑक्साइड? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. 64 या सल्फर डाइऑक्साइड इज 64. तो यहाँ 128/64 कितना आया? या 128/64. आई होप मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में. गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में. इज दैट क्लियर? या वेरी गुड सनिका. दैट इज थर्ड. या अंडरस्टूड. थर्ड वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है. थर्ड वाले का, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो. थर्ड वाले का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना आएगा? या ओम दैट्स करेक्ट बेटा. ओम दैट्स करेक्ट. वेरी गुड. सनिका विच वन बेटा? 5 ग्राम. किसका बात कर रही है 5 ग्राम? आदित्य दैट्स करेक्ट बेटा. मॉलिक्यूलर वेट नहीं सनिका, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 180 ग्राम. ग्लूकोज है ये, ग्लूकोज. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है 180 ग्राम. या सिद्धेश करेक्ट. तो थर्ड वाले में क्या लगाऊंगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो एन विल बी 36 अपॉन 180. 36 अपॉन 180. यहाँ पर कार्बन का वजन, जिसको भी ग्लूकोज का नहीं समझ में आया मॉलिक्यूलर वेट 180 कैसे आया, वो ये देखो. देर आर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन. 6 कार्बन मतलब 12 6 72, 12 हाइड्रोजन मतलब, और ये 16 6 कितना होगा? 16 6 9 कितना होगा ये? 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 96. 90 मत बोलो. या अब ऐड करो, जिसने भी मुझसे पूछा था, अब ऐड करो कितना आ रहा है. दिस विल मेक इट लाइक, ये हो गया 10 और ये हो गया 80. 180 ग्राम. ओके, जिसने भी पूछा था. गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो इसका आंसर आएगा कितना?
0.2. Is that clear? Yeah, third, Gunjan, that's correct, 0.2. What about fourth one, 56 लीटर? कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? फोर्थ वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है। आकाश, दैट्स करेक्ट बेटा। आकाश, फोर्थ वाले का क्या किया? आकाश, थोड़ा आंसर चला गया है तेरा। फोर्थ फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम 56, स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है? गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम 56 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। 56 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। कम ऑन किड, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ऐसे बहुत कैलकुलेशन अपने को करना है। कम ऑन, डू इट फास्ट। फोर्थ वन, फोर्थ वन। डरना नहीं है अपने को, डरना नहीं है, डरना नहीं है। फोर्थ वन, फोर्थ वन, 56 अपॉन 22.4। 56 upon 22.4. Yeah, Atharva, that's correct. 2.5, 2.5 is the answer. 2.5, 2. Tisha, 3.5 कैसे आया? तिशा, तिशा 2.5 होगा। तिशा 2.5 होगा बेटा। इसको 22.4 को 3 कर दोगे तो 60s में जाता है आंसर। अपना 56 है। तिशा, करेक्ट, करेक्ट करो। फिफ्थ और सिक्स ये तुम्हारा होमवर्क। फिफ्थ और सिक्स विल बी योर होमवर्क। होमवर्क 56 अपॉन 22.4। तिशा, लीटर दिया बेटा। तिशा, ग्राम नहीं दिया बेटा। तिशा, लीटर दिया, लीटर। तो यूज दैट वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। 16 नहीं यूज करना है, मैंने वेट नहीं दिया बेटा। डिवाइड बाय 22.4। या करेक्ट, करेक्ट। We have to use third formula in fifth one, given number of molecules upon Avogadro. Fifth वाले क्वेश्चन में थर्ड फॉर्मूला यूज करो, given number of molecules upon Avogadro number of molecules. 1 अपॉन आएगा ना, 1 अपॉन 6.022, फिफ्थ वाले का आंसर। 1 अपॉन अनीशा, दैट्स करेक्ट। फिफ्थ वाले का 1 अपॉन 6.022, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। फोर्थ वन, दिशा, फोर्थ का आंसर आएगा, फोर्थ वाला होगा 56 अपॉन 22.4। अभी डिवाइड करो, 56 अपॉन 22.4। फिफ्थ वाले को करूंगा, फिफ्थ वाले को 10 रेज टू 23 अपॉन 6.022, 10 रेज टू 23, 10 रेज टू 23, 23 कैंसिल। मोल है ना बेटा, मोल, मोल तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा। गुंजन, मोल है बेटा, यूनिट क्यों आएगा? मोल है बेटा, यूनिट क्यों आएगा? आकाश, दैट्स करेक्ट। 1.99 ये नहीं। आकाश, सिक्स वाला चेक करो बेटा। आकाश, सिक्स वाला चेक करो। या महक, फिफ्थ वाले का 0.166, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.166। जीरो, नॉट 10 रेज टू -24। गुंजन, पावर कट हो गया बेटा। मधुरा, फोर्थ वाले का है गिवन वॉल्यूम जो कि 56 लीटर है अपॉन 22.4 लीटर। 1 अपॉन 6.022, 1 अपॉन 6.022। फिफ्थ वाले का है 1 अपॉन 6.022। फिफ्थ वाले का संजीवनी 1 अपॉन 6.022, 1 अपॉन 6.022। एंड सिक्स वाले का आंसर आएगा, या दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। आकाश, सिक्स वाला परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। सिक्स वाला एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। या 1 मोल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज इज 1 मोल। इजी इजी चैप्टर, इजी पॉइंट करके आगे बढ़ना है बच्चों। इजी कैलकुलेशन। इनिशियली लेक्चर्स कैसे होते हैं, इनिशियली अपने को पढ़ने पर, इनिशियली सुनने पे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन नहीं, यू हैव टू होल्ड इट वेरी टाइट। यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है, रिवाइज करते रहो, ठीक है। सो यहाँ पर 56 अपॉन 22.4 कितना आया लोगों का आंसर? सिक्स का आंसर अमन 1 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट ही 342 ग्राम है और गिवन वेट भी 342 ग्राम है, तो आंसर 1 आएगा। या सभी लोगों को फोर्थ वाले का आंसर 2.5 आया। फोर्थ वाले का आंसर सभी लोगों को 2.5 आया। या सो सभी लोग क्रॉस चेक करो, ठीक है गाइस। थोड़ा सा भी नेक्स्ट
सेशन में लेवल एलिवेट करेंगे। ध्यान में रखो एकदम इजी इजी बुक का नहीं करना है, ओके हमें थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ना है, ओके हाँ एनी गैस 22.4 ये कोई भी गैस, मीथेन हो, O2 हो, CO2 हो, SO2 हो, कोई भी गैस हो, you can use the value 22.4. Is that clear? Shraddha, what was your doubt बेटा श्रद्धा? कार्बन को किससे, कार्बन 12 है, उसका एटॉमिक मास 12 है। Yeah, 56 liter of any gas will be 2.5. 56 liters of any gas will be 2.5. सिक्स का आंसर इज 1, दैट्स करेक्ट। अभी सभी लोग इसे वापस रिवाइज करेंगे क्योंकि नेक्स्ट सेशन शुरू होते ही मैं पहले तुमको क्वेश्चंस दूंगा फॉर अ रिवीजन सेक, नॉट टू टेस्ट योरसेल्फ, फॉर not to test you people, no not at all, you people are genius, just for the practice, okay so you revise all the points। फिफ्थ वाले का आंसर है 1/6.022, 10 raised to 23 कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 6.022 बचता है। ओके गाइस रिवाइज करके आना है, कोई भी ज्यादा मैंने काम नहीं दिया, यू हैव ओनली जस्ट टू पेजेस टू रिवाइज, ओके या संजीवनी वो इंडिविजुअल अभी पॉसिबल नहीं है, यू विल बी देयर विल बी अ ग्रुप मेड और व्हाट्सएप पे फिर सारा ये मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके जल्द मिलते हैं, ओके बाय, टेक केयर किड्स, बाय किड्स, बाय, टेक केयर।